आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला की अजमतों का बयान है, शानों का बयान है, बुलंदियों का बयान है और उसके कमाल इख्तियार और कमालात का बयान है। और ये वो खूबसूरत आया करीमा है आयतुल कुर्सी। ये हदीस आपने आज रट लेनी है, ये रट लेनी है आपने हदीस, और इतनी पक्की रटनी है कि मेरा मशवरा है कि बच्चों के कानों में भी बतानी है कि ये काम भूलना नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा ना, वो मरने से पहले पहले जन्नत में अपना मकाम देख लेगा। अब इससे बड़ी फजीलत क्या होगी। हुजूर ने फरमाया गुलामों पता है सबसे अफजल सदका कौन सा है? एक सहाबी कहने लगे हुजूर यतीम को देना। फरमाया नहीं। सबसे अफजल सदका कौन सा है? या रसूल अल्लाह मिस्कीन को देना। फरमाया नहीं। सबसे अफजल सदका हुजूर मुसाफिर को देना। फरमाया नहीं। सबसे अफजल सदका या रसूल अल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम को देना। फरमाया नहीं। हुजूर फिर सबसे अफजल सदका क्या है? रसूल पाक ने फरमाया तेरा रिश्तेदार हो और गरीब हो, हकदार हो। और अगले लफ्ज बड़े अजीब है, तेरा रिश्तेदार हो, गरीब हो और तुझसे नाराज हो। कैसी बात है? फरमाया तेरा रिश्तेदार हो, गरीब हो और तुझसे नाराज हो। फरमाया किसी भी तरीके उसके घर सदका पहुंचा दे, सबसे अफजल सदका करने का सवाब लिखा जाए। रमजान मुबारक करीब आ गया है, लेकिन अजीब बात है ना कि रमजान आने से कबल भी लोग गाफिल हो जाते हैं। यानी वो सारे काम जो रमजान में नहीं होने चाहिए वो होते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जरूरी तो नहीं ना कि रमजान मुबारक में सारा वक्त बाजारों में ही गुजर जाए। कपड़े रमजान से पहले भी खरीदे जा सकते हैं, रमजान से पहले सिलवाए भी जा सकते हैं, जूते रमजान से पहले भी आ सकते हैं। मतलब सारा रमजान क्या इसी काम? आप हैरान होंगे कि कपड़ों वाला भी नमाजें कम पढ़ता है, वो कहता है राशीन दिनों में है, और करियाने वाला भी कहता है राशीन दिनों में है, और दर्जी भी कहता है मैं तो कई तरावियां नहीं पढ़ सकता इसलिए कि बड़े लोगों का काम देना है। क्यों नहीं हम चीजों को समझते? जो काम बड़े पहले करने के उनको पहले करें। देखे ना, अगर खैरात बांट रही हो तो लेने वाला ही सो जाए, उसे कुछ मिलेगा? वो कहेगा जी मैंने तो बड़ी देर का लंगर खोला हुआ है, तू ही नहीं आया। तो रमजान में तो खुदा की रहमत का दरवाजा खुलता है, लेकिन जिसको मौका ही ना मिले, जिसका टाइम ही बाजारों की नजर हो जाए, अपनी गफलत की पट्टियां उतारें, जिंदगी गाफिलों की तरह न गुजारें। वो एक फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था, तो किसी ने गुजरते हुए उसे रुक के कहा बाबा किसी ने मारा है? कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्यों रो रहे हो? कहा कि बस गुजरते गुजरते लोगों को दुनिया में खोए हुए देखा तो दिल में रहम जागा, तो मैंने सोचा इन बंदों की रब की सुलह ही ना करवा दूं। तो मैंने उससे बात की, आवाज आई ले आ मेरी चौखट पे, एक आंसू पे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने इनसे बात की तो ये उल्टा मेरा मजाक उड़ाने लगे, जा बाबा काम कर, तुझे क्या पता। तो मुझे इनके रवैये पे अफसोस है और रोना इस बात पे आ रहा है कि वो तो मान रहा है, ये मानते ही नहीं। चलो ठीक है। अगले दिन वही शख्स कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था तो देखा वही बाबा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा है, तो फिर उसने गाड़ी रोकी और कब्रिस्तान में चला गया। अजीब शख्स है, बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है। आज क्या मसला हुआ? कहा आज मसला भी कल वाला ही है। क्या मतलब? कहा कल गुजरते गुजरते उनको देखा और दुनिया में ऐसे खोए हुए देखा कि रब को भूले हुए थे, मायूस हो गया उनसे, तो आज इधर निकल आया और आज ख्याल हुआ इन कब्रिस्तान वालों की और रब की सुलह करवा। दिलचस्पी से पूछा आज क्या बना? कहा आज ये मान गए हैं, वो नहीं मान गए। एक बड़ा खतरनाक लफ्ज लोग बोलते हैं, जिंदगी सहूलियात वाली जो है दीन उसे मना नहीं करता, लेकिन बाज लोग कहते हैं कि मैंने ना ऐश परस्ती वाली जिंदगी जीना है, मैं बेतहाशा माल खर्च करूंगा, ये 10 बंदों का खाना है तो 50 का पकाओ, 20 बंदों के खाने की जरूरत है तो 100 का पका दो। ऐश परस्ती की जिंदगी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में एक रवायत है, हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक ने मुझे यमन का गवर्नर बनाया तो हुजूर नसीहतें फरमा रहे थे, फरमाते फरमाते फरमाया मुआज़ गवर्नर बन के जा रहे हो, ऐश परस्ती वाली जिंदगी से बचना। क्या अंदाज है महबूब का। हुजूर फरमाने लगे जो रब के बंदे होते हैं वो ऐश परस्त नहीं होते, जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो ऐश परस्त। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल और मिशकात दोनों में फरमाया ऐश परस्ती वाली जिंदगी से बचना। अल्लाह के बंदे कौन होते हैं? कुन फिद दुनिया कान्ना का गरीब नवाबिरुन सबील। फरमाया दुनिया में यूं रहना जैसे मुसाफिर रहते, जैसे राहगीर रहते, वो लोग जो थोड़ी देर के लिए कहीं रुके, इस तरह की जिंदगी हुजूर ने पसंद फरमाई। हम किन चीजों में उलझ गए? अब अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा रोकें और जब दिल तड़प कर किसी चीज की ख्वाहिश करे तो उसे कहें कि तू किधर निकल रहा है, तू तो मदीने वाले का गुलाम है। ये चीज तेरे अंदर पैदा कैसे हुई? जो मुहिब होते हैं वो तो महबूब के पाबंद होते हैं। तू मन चाहिए जिंदगी ना जी, वो जिंदगी गुजार जो रसूल पाक तेरे लिए पसंद करते हैं।